रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 8 आज हमने पढ़ना है, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी निशानी क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन प्रोनाउन के वाले से आपके पूछे जाएंगे, वो सारे के सारे टॉपिक्स इंशाल्लाह हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो प्रोनाउन के वाले से सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है और इसको हमने यूज कैसे करना होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को आमतौर पर, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं जितना हमने मुश्किल बनाया हुआ है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको आसान अल्फाज में करने की कोशिश करें, और इसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर में 1-2 क्वेश्चन प्रोनाउन से लाजमी पूछा जाता है, इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है अली इज अ डॉक्टर। अली इज अ डॉक्टर, ठीक है जी। उसके बाद फिर मैं अगला सेंटेंस इसी बंदे के बारे में लिखता हूं कि वो अली एक डॉक्टर है और वो बड़ा काइंड है, बड़ा रहमदिल है, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा, अली, यहां पे आके मैंने लिखना है वो बड़ा रहमदिल है, इज वेरी काइंड। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं। अब अली की जब मैंने बात की एक ही सेंटेंस में, तो अली को मैंने जब स्टार्ट पे लिखा तो अली का मैंने नाम लिख दिया ताकि आपको पता चल जाए किसके बारे में बात करने लगा हूं। उसके बाद जब मैंने अली की बार बार बात करनी है एक ही सेंटेंस में, तो फिर मैंने बार बार अली का नाम नहीं लिखना होता, बल्कि क्या करना होता है, अली को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई वर्ड हमें लिखना होता है। जैसे हम लिख देते हैं ही इज वेरी काइंड, ठीक है। तो ये जो ही है ना, ही किसके की जगह पे इस्तेमाल हुआ है, अली की जगह पे। मींस के अली को रिप्रेजेंट करने के लिए, अली की सब्स्टिट्यूशन के लिए हमने ये लफ्ज लगा दिया ही। तो ये जो ही होता है ना, जो आपके नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है, जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है, नाउन को रिप्रेजेंट करता है, उसके लिए उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन नाउन की जगह पे लिखा जाने वाला वर्ड आपके पास होता है, जो वो प्रोनाउन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हो जी, अली एंड अकबर। अली एंड अकबर आर ब्रदर। अली एंड अकबर आर ब्रदर्स, ठीक है जी। और उसके बाद आपके पास है जी, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। अब देखें, अली और अकबर भाई हैं और ये बड़े इंटेलिजेंट हैं, बड़े ज़हीन हैं। अब हमने और वो क्या मतलब है, इन दोनों भाइयों को हमने रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक अलग लफ्ज आपने यहां पे लिखा दे, ठीक है। तो ये जो अल्फाज हम यूज करते हैं किसी सब्जेक्ट को, किसी नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और आपका नाउन प्लूरल भी हो सकता है। मीन के नाउन एक बंदा भी हो सकता है, एक से ज्यादा बंदा या एक से ज्यादा चीजें भी हो सकती हैं, ठीक है जी। तो सिंगुलर और प्लूरल सब के लिए हमने क्या करना होता है, एक ही सेंटेंस में आपका जो भी सब्जेक्ट है, जो भी नाउन है, उसका बार बार हमने नाम नहीं लिखना होता, बल्कि नाम जस्ट हम वन टाइम लिखते हैं। उसके बाद उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसी की ही बात करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ये आपके पास प्रोनाउन का बेसिक आपके पास कंसेप्ट होता है जी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि प्रोनाउन के बाद अब हमने बात करनी है कि पेपर में क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। अब प्रोनाउन को समझने के लिए इसकी जो आपके पास है ना जी, जो पर्सन है, तो वो समझने के लिए आपने क्या समझना है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, मैं आपको एक बात बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं ये जनाब, ये एक बंदा है, ठीक है। ये समझ लें कि मैं हूं, ठीक है जी। यहां पे एक बंदा है जो जिसने आपको कोई बात बता रहा है। ये बंदा आपके साथ बात कर रहा है, कोई बात आपको बता रहा है। ये आप हैं, फॉर एग्जांपल ये सेकंड बंदा है, ठीक है जी। ये सेकंड पर्सन है, ठीक है, जिसको ये बात बता रहा है, ठीक है जी। ये आपके पास है, ये सेकंड बंदा आ गया, ठीक है। इसके साथ ये गुफ्तगू कर रहा है, और ये गुफ्तगू किसके बारे में कर रहा है, ये किसी थर्ड पर्सन सी के लिए, ठीक है। जो बंदा है, ये फॉर एग्जांपल ये बंदा ए है, ये बंदा बी है, और ये सी बंदा है, तीसरा बंदा। ए वाला बंदा जो है, पहला बंदा जो है, वो बी बंदे को बात बता रहा है, किसी बंदे को डिस्कस कर रहे हैं तीसरे बंदे को, ठीक है। तो अब आपने यहां पे क्या क्लियर करना है, जो बंदा बात कर रहा होता है उसके अपने आप को हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, आपने अपनी बात बताने के लिए, जो बंदा बात कर रहा है, ठीक है जी, उसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और जिसको बात बता रहा है, जिसको एड्रेस कर रहा है, वो आपका सेकंड पर्सन होता है। और तीसरा बंदा जो वहां पे मौजूद नहीं होता, जो गायब होता है, जिसके बारे में डिस्कशन हो रही होती है, उसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन। उसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन, ठीक है। और उसके बाद एक और बात यहां पे स्टार्ट पे रह गई थी, वो क्या जी, कि आपके पास है कि मैंने आपको कहा कि अब जो आपके पास प्रोनाउन है, प्रोनाउन यूज होता है नाउन की जगह। प्रोनाउन कहां पे यूज होता है जी, नाउन की जगह पे प्रोनाउन का हम यूज करते हैं। प्रोनाउन को हम किसकी जगह यूज करते हैं जी, नाउन की जगह पे। अब नाउन हमारे पास, हमने पहले पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ा था नाउन का टॉपिक बड़ी डिटेल के साथ। नाउन जो या तो आपके पास सब्जेक्ट हो सकता है या आपके पास ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है जी। नाउन जो आपके पास है, नाउन आपके पास सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है जी। इसका मतलब है अगर नाउन आपके पास सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से हो सकता है, तो फिर प्रोनाउन भी आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है,
ठीक है जी। तो प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो सकता है, यहां से आपकी बात क्लियर होगी। जो प्रोनाउन है या तो सब्जेक्ट होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा। ये हमने नाउन की ही जगह पे हमने प्रोनाउन को इस्तेमाल करना होता है। और उसके बाद प्रोनाउन के आपके पास 3% मैंने आपको बता दिए। जो बंदा अपने आप के बारे में बात करता है वो आपके पास फर्स्ट पर्सन, जिस बंदे को बात बताई जा रही होती है वो सेकंड पर्सन होता है, और जिस बंदे के बारे में बात की जा रही है जो वहां पे गायब है, यहां पे मौजूद नहीं है, उसको हम कहेंगे थर्ड पर्सन। अब ये आपके पास प्रोनाउन है। प्रोनाउन आपके पास क्या जी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। क्या मतलब है, अगर आप इनमें से क्या होगा, जो आपके पास फर्स्ट पर्सन है, जो आपके पास फर्स्ट पर्सन है, वो फर्स्ट पर्सन का आपके पास सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, पॉजेसिव केस क्या होगा। 3 केसेस आपने याद करने हैं प्रोनाउन के वाले से। आपने जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अगर सिंगुलर है तो वो आई होगा, अगर प्लूरल है तो वो वही होगा। मीन्स के अपने आप के बारे में बात करने के लिए अगर कोई बंदा अकेला अपने आप के बारे में बात कर रहा है तो उसके लिए लफ्ज यूज होगा आई। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है, अगर ज्यादा बंदे हैं और उन्होंने अपने बारे में बात करनी है तो उसको हम कहेंगे वही। ठीक है जी, तो वो अपने बारे में किस वर्ड से बात करेंगे, वही वही। ठीक है जी, आई और वही हमारे पास फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू हमारे पास सेकंड पर्सन होता है, और यू हमारे पास सिंगुलर भी यू होता है और प्लूरल भी यू ही होता है। ठीक है जी, और उसके बाद थर्ड पर्सन आपके पास होते हैं ही, शी, इट, दे। ठीक है जी, ही हमारा होता है जी जो ना आपके पास है जी मेल्स के लिए। ठीक है जी, और उसके बाद जो आपके पास होता है ये शी आपके पास फीमेल्स के लिए होता है, फिर फेमिनन के लिए। ठीक है जी, और उसके बाद ये अब मैस्कुलिन और फेमिनन मैंने आपको ऊपर डाउन में पढ़ा दिया था। ठीक है, और इट आपके पास होता है बेजान के लिए। इट आपके पास क्या होता है, बेजान चीजों के लिए। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन तमाम चीजों का जो आपके पास प्लूरल है वो दे ही होता है, चाहे वो मेल है, फीमेल है या बेजान जानदार जो भी है वहां पे, उसके लिए थर्ड पर्सन के लिए हम प्लूरल क्या यूज करेंगे, दे यूज करेंगे। ठीक है जी, तो यहां से आपके पास क्वेश्चन क्या बनेगा, पूछेगा आपके पास कि बताएं जी जो आई और वी वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। ठीक है जी, तो आई और वी आपके पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं जो अपने आप के बारे में बात करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद यू हमारे पास होता है वो सेकंड पर्सन होता है, यू का प्लूरल भी यू ही होता है, और थर्ड पर्सन आपके पास ही, शी, इट होता है, और तीनों का आपके पास प्लूरल होता है वो दे बनता है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। उसके बाद इसका पॉजेसिव मार्क, पॉजेसिव होता है मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए। तो आई का पॉजेसिव होता है मी या माइन। ठीक है जी, आपके पास जो ये आपके पास है माई या माइन। पॉजेसिव हम कहते हैं आई अपनी मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए माई या माइन का लफ्ज यूज करते हैं, और वही के लिए आवर या आवर्स इस्तेमाल करते हैं। वही के लिए हम आवर या आवर्स इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद आपके पास सेकंड पर्सन में यू होता है, यू का आपके पास जो है ना ये पॉजेसिव भी होता है योर, पॉजेसिव योर या योर्स। ठीक है जी, प्लूरल का भी योर या योर्स होगा। ठीक है, इसी तरह थर्ड पर्सन प्रोनाउन आपके पास ही का जो आपके पास हिज बन जाएगा, शी का हर बन जाएगा, और इट का इट्स बन जाएगा। ठीक है, और दे का आपके पास दियर बन जाएगा, दियर। ठीक है जी, तो ये आपके पास हो गया जी पॉजेसिव प्रोनाउन। उसके बाद आपके पास है ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था नाउन या तो सब्जेक्ट होता है या आपके पास ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट के लिए यूज करना है तो आपका जो आई का ऑब्जेक्टिव आपका प्रोनाउन क्या होगा जी, ऑब्जेक्ट आपके पास जो टाइप है या ऑब्जेक्ट स्पेस है, ठीक है जी, वो आपके पास होगा मी। आई का क्या बनेगा, मी, आई, माई, मी। ठीक है जी, और वी का बनेगा वी, आवर और अस। ठीक है जी, तो जो वी का आपके पास जो ऑब्जेक्टिव बनता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आपके पास होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रोनाउन बनते अस। ठीक है जी, अस बनता है। इसी तरह यू का बनता है दियर। ठीक है, और प्लूरल का भी यू ही होता है। ठीक है जी, तो यू आपके पास क्यों ना यू का आपके पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी आपके पास यू ही बनता है, और प्लूरल का भी ऑब्जेक्ट यू ही बनता है। मीन कर यू जो है, यू का आपके पास सब्जेक्ट भी यू ही होता है और आपके पास ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। ठीक है जी, समझ आ गया। उसके बाद थर्ड पर्सन के लिए हमने ही का हिम बन जाएगा, शी का हर बन जाएगा, इट का इट बन ही रहेगा, दे का देम बन जाएगा। तो ये आपके पास आएगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव पार्ट में आपने प्रोनाउन किस तरीके से यूज करने होते हैं। तो यहां से क्वेश्चन आपके आने के चांस 10% समझ रहे होते हैं, 10%। ये जो पहला आपने पढ़ा है इसमें से पेपर में क्वेश्चन बिल्कुल थोड़े ही आते हैं, इसमें से इतना क्वेश्चन वो पूछता नहीं है। ये आपके पास जस्ट बेसिक क्वेश्चन होते हैं, यहां से आपका पेपर में क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं होते। पेपर में आपके चांसेस कहां से आने हैं, आपके पेपर में क्वेश्चन यहां से ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन से आने हैं। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन को प्रोनाउन का ऑर्डर आपने किस तरीके से लगाना होता है, और उसके बाद आपके पास होता है ये मैंने जो आपके पास लिखा हुआ है जी, जो आपके पास मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे ये लिस्ट आपके पास लिखी हुई है। ठीक है जी, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के वाले से ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है जी, और उसके बाद आपके पास है जी प्रोनाउन वर्सेस एडजेक्टिव। प्रोनाउन और एडजेक्टिव आपको पता है ये आपस में स्लाइड से डिफरेंस होता है। ठीक है जी, प्रोनाउन और एडजेक्टिव तकरीबन सेम ही चीज होती है। ठीक है, तो ये प्रोनाउन और एडजेक्टिव के हवाले से ये जो आपके पास है ना जी
ये एक लंबी लिस्ट है, इसके वाले से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है जी। ये भी इंशाल्लाह ताला सारा टॉपिक हम पढ़ने की आज कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। अब ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन क्या है? ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन मींस के अगर आपके सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सारे ही आ जाएं, या फर्स्ट और सेकंड दो आ जाएं, मींस के अगर आपके पास आपका जो सेंटेंस है, सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा आपके पास प्रोनाउन आपने इस्तेमाल करने हैं, तो वहां पे आपने ऑर्डर क्या रखना है, मीन के तरतीब क्या रखनी है, फर्स्ट पर्सन को पहले रखना है या सेकंड को पहले रखना है या थर्ड को पहले रखना है, ठीक है। इसके वजह से आपने क्लियर कर लेनी है। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले आपके पास है जी रिफ्लेक्सिव एम्फेसिस। रिफ्लेक्सिव एम्फेसिस क्या मतलब है? इसको हम एम्फेटिक भी कहते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है जी। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है जी? जिसमें आपने क्या करना होता है जी, व्हेन एम्फसाइजिंग वंस ओन एक्शन और फीलिंग। अगर आपने किसी सेंटेंस में अपनी एक्शन या अपनी फीलिंग्स के बारे में आपने बात करनी होती है, आपकी अपनी फीलिंग्स के बारे में आपने बात करनी होती है, ठीक है, आपके अपने जज्बात क्या हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक या एम्फेसिस भी कहते हैं, ठीक है जी। प्रोनाउन है, इसमें आपने क्या करना, इसमें ऑर्डर करना होता है 1 2 3 का। 1 2 3 मीन के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सबसे पहले आएगा, सेकंड वाला बाद में आएगा, थर्ड वाला आखिरी नंबर पे आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है जी, आई माई सेल्फ विल गो विद यू एंड हिम टू द मूवीज, ठीक है, मैं आपको और उसको साथ लेकर मूवी देखने जाऊंगा, ठीक है। अब इसमें आपने क्या किया जी, आई माई सेल्फ आपके पास फर्स्ट पर्सन है ना जी, यू आपके पास सेकंड पर्सन होता है और हिम आपके पास थर्ड पर्सन होता है, ये मैंने ऊपर आपको बता दिया, ठीक है जी। आई वो आपके पास फर्स्ट पर्सन है, यू आपके पास यू या योर आपके पास सेकंड पर्सन है, ही शी इट आपके पास या दे आपके पास ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो जब आपने अपनी फीलिंग्स को बताना होता है, रिफ्लेक्सिव अपनी रिफ्लेक्शन को देना होता है, तो फिर आपने 1 2 3 की ही आपने क्या करनी होती है, ऑर्डर रखना होता है। मीन के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन पहले, सेकंड पे, फिर सेकंड और थर्ड पे आपने थर्ड पर्सन प्रोनाउन लिखना होता है। अगर आप यहां पे लिखेंगे ना, आई माई सेल्फ विल गो विद हिम एंड यू, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आपने क्या करना है, फर्स्ट को पहले, सेकंड को बाद में, तीसरे को आपने एंड पे रखना होता है। ये आपकी ये तरतीब बन जाती है, ठीक है जी। उसके बाद आपके मतलब कोर्टेसी या पोलाइटनेस क्या मतलब है जी, टिपिकली द ऑर्डर इज सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट, द प्लेस द अदर्स पर्सन बिफोर वन सेल्फ शोइंग डिफरेंस और कर्टिसी। क्या मतलब है, जब आपने कोई पोलाइटनेस या डिफरेंस वगैरह शो करना होता है, तो उसमें आपने क्या करना होता है, 2 3 + 1, मीन के सेकंड को सबसे पहले, थर्ड को उसके बाद, फिर आपने 1 को आखिर पे, मीन के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को आपने सबसे आखिर पे ले जाना होता है। जैसे आपके पास है जी, यू हिम एंड आई शुड फॉर्म आ टीम, ठीक है जी। अब यहां पे शुड आ गया ना, शुड आ गया, ठीक है जी। आपने अब यहां पोलाइटनेस या कोर्टेसी आपने शो कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, जब शुड आ जाएगा, ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, सेकंड को पहले, फिर थर्ड को, और अपने आप को अपने आखिर पे ले जाना है, अपने आप को आपने आखिर पे ले जाना होता है। तो ये आपके पास आ गया जी, फर्स्ट पर्सन को आपने सबसे एंड पे लिखना है। अगर यहां पे लिखना है जी, यू मी एंड ही शुड फॉर्म अ टीम, तो यहां पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यू हिम एंड आई शुड फॉर्म अ टीम, ठीक है, आपने फर्स्ट पर्सन को सबसे एंड पे ले जाना होता है। उसके बाद आपके पास जी, इन नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट, अगर आपने किसी नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में बात करनी हो, इन कॉन्टेक्स्ट वेयर द ब्लेम और नेगेटिव एक्शन इज बीइंग डिस्कस्ड, द ऑर्डर माइट बी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बिल्कुल सीधा सीधा आपका ऑर्डर आ जाएगा। जब किसी नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में आपने बात करनी है, तो फिर आपके पास 1 2 3 मीन्स कि आपके पास फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये आपके पास तरतीब आएगी। जैसे एग्जांपल लिखी हुई है आपके पास, आई डिडंट सी इट, आई डिडंट, आप जहां नेगेटिव आ गया ना, डिड नॉट यहां पे लग गया, ठीक है जी। आई डिड नॉट सी इट एंड नाइदर डिड यू और हिम, ठीक है। आप देखें, आई सबसे पहले आया, यू बाद में आया और थर्ड आपके पास एंड पे आ गया, ठीक है। इसको आपने, इसका ऑर्डर जो आपने इसी तरीके से ही रखना होता है। फिर आपके पास लिस्टिंग मल्टीपल एक्शंस। लिस्टिंग में मल्टीपल एक्शन मीन के एक से ज्यादा एक्शन को आपने एक ही लाइन में, एक ही सेंटेंस में अगर लिखना हो, व्हेन डिस्कसिंग व्हाट मल्टीपल पीपल आर डूइंग, इट्स कॉमन टू यूज द ऑर्डर सेकंड, थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट। मीन्स कि आपने एक ही सेंटेंस में मुख्तलिफ लोगों के कामों का बताना है। कोई बंदा कोई काम कर रहा है, कोई बंदा कोई काम कर रहा है, कोई बंदा कोई काम कर रहा है। तो जब आपके पास सारे बंदे मुख्तलिफ अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई उनके मुख्तलिफ आपने बात बतानी है, तो फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले थर्ड की बात बतानी है, फिर सेकंड की, फिर अपनी आपने सबसे एंड पे बात करनी है। जैसे आपने लिखा हुआ है जी, यू एंड आई विल डिसाइड ऑन दिस, ठीक है, सॉरी ऊपर है जी, ही विल गो टू द स्टोर, यू विल पिक अप द ड्राई क्लीनिंग एंड आई विल हैंडल द डिनर, ठीक है। एक ही आप काम कर रहे हैं, आपने काम आपस में बांट लिए हैं, आपने आपस में काम जो है ना आपने डिवाइड कर लिए आपस में, ठीक है जी। आप ये करोगे, आप ये करोगे, अब मैं ये करूंगा। तो आपने क्या करना है, थर्ड पर्सन का काम सबसे पहले आपने शो करना है, ठीक है जी। और उसके बाद ही विल, देखे ना, और यू विल और आई विल,
समझ आ गई है जी। थर्ड को सबसे पहले, सेकंड को सबके उसके बाद, और अपने आप को सबसे आपने एंड पे ले जाना होता है। उसके बाद आपके पास आ गया जी विद या बिटवीन, ये सारे आपके पास आ गए, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गया जी। बिटवीन में आपने क्या करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कर देना है, ठीक है जी। आपने बिटवीन के जब आप यूज करना है जी, बिटवीन बिटवीन, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सीधी आपके पास आ जाएगा। क्या मतलब है जी, द चॉइसेस बिटवीन यू एंड मी, ठीक है। आपने क्या करना है जी, कि इस तरीके से आपने सीधा कर दिया। उसके बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउन आ जाते हैं जी। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आपके पास क्या था जी, अगर आपने ईच का यूज करना है ना, ईच, तो आपने जस्ट दो बंदों के दरमियान जो आपने कंपैरिजन करना होता है जी, द टू फ्रेंड्स लुक्ड एट ईच अदर। जब सिर्फ दो बंदों की बात करनी है तो फिर आपने ईच का इस्तेमाल करना होता है, ईच अदर। अगर आपने दो से ज्यादा बंदों की बात करनी है तो फिर वन एंड अदर आपको यूज करेंगे। ईच अदर और वन एंड अदर की वाले से आपने बात क्लियर कर लेनी, ये आपने इनका डिफरेंस देख लेना है। अगर आपने मोर देन टू एंटिटीज की बात करनी है तो फिर आपने वन एंड अदर की बात करनी है। दो से ज्यादा लोगों के दरमियान को कंपैरिजन आपने करना है तो फिर आप क्या करेंगे, वन एंड अदर। अगर जस्ट दो बंदों की बात कर रहे हैं, दो बंदों के दरमियान कोई आपने कंपैरिजन करना, फिर आप ईच अदर लगाएंगे, ठीक है जी। द टू फ्रेंड्स लुक्ड एट ईच अदर, ठीक है। जॉन एंड मैरी हग्ड ईच अदर, ठीक है जी। द टीम मेंबर्स हेल्प्ड वन एंड अदर। आप टीम मेंबर एक से दो से ज्यादा होते हैं ना जी, तो वहां पे आपने वन एंड अदर लगा दिया, ठीक है जी। उसके बाद आपका रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, क्या जी आपके पास है जी, हु यहां पे आपने क्या लगाना था जी, द गर्ल हु सिंग इज माई कजन रेफर्स टू ह्यूमन ऑफर इन सब्जेक्ट पोजिशन, ठीक है जी। जब आपने किसी भी सब्जेक्ट को, किसी ह्यूमन को, मीन क्या, किसी जानदार चीज को, किसी ह्यूमन को, किसी इंसान को आपने सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करना होता है, तो उसका आपने, जब आपने उसका प्रोनाउन यूज करना, फिर आप वहां पे हु लगाते हैं, आपने हु लगाना है, ठीक है जी। समझ आ गया जी। अगर वही आपके पास जो इंसान है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा हो, अगर आपने कोई भी बंदे को वो ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो, फिर आपने क्या लगाना है, होम लगाना होता है, ठीक है जी। द मैन टू होम आई स्पोक इज द प्रिंसिपल, ठीक है। आप देखें ना, द मैन टू होम आई स्पोक, यहां पे आपके पास सब्जेक्ट आई है, यहां पे सब्जेक्ट आपके पास आई है, जो बंदा काम कर रहा है वो आपके पास आई है। आप काम कर रहे हैं, आप किसके ऊपर काम कर रहे हैं, मीनिंग किसको बोल रहे हैं, आपने वो आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। तो उसके साथ आपने क्या लगाना है, होम लगाना है। उसके साथ आपने क्या लगाना है, होम लगाना है। हु और होम में, अब मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपने किसी सब्जेक्ट के लिए आपने लगाना है तो फिर आप हु लगाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट के लिए लगाना है प्रोनाउन तो फिर हम होम लगाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास जी हुज, उधर इंडिकेट पोजेशन, ठीक है जी। किसी मलकियत को जाहिर करने के लिए आपने हुज का इस्तेमाल करना होता है। द लेडी हुज कार ब्रोकन डाउन सीम्ड वरीड, ठीक है जी। जिस बीबी की जनाब कार जो है ना वो टूटी है, वो जनाब परेशान नजर आ रही थी, ठीक है। समझ आएगी। आई मेट अ बॉय हुज फादर इज अ पायलट, ठीक है। तो जब आपने यहां पे पोजेशन शो करनी है, यहां पे अगर लगा देना आई मेट अ बॉय हु फादर इज पायलट, यहां पे गलत हो जाएगा, या होम फादर इज पायलट गलत हो जाएगा, ठीक है जी। यहां पे आपका ना हुज लगाना है, हुज, ठीक है जी। उसके बाद बता दी विच, द बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन रेफर्स टू एनिमल एंड थिंग्स, ठीक है जी। तो जब आपने किसी बेजान चीज को, या आपने जानवरों के लिए आपने विच लगाना होता है, इंसानों के लिए हु या होम लगाना होता है, ठीक है जी। डैट आपने कब यूज करना होता है जी, यूज इन रेस्ट्रिक्टिव क्लास विच प्रोवाइड एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन दे मॉडिफाई, ठीक है। जब मॉडिफाइड नाउन के वाले से आपने बात करनी है, द हाउस डैट आई बॉट इज स्पेशियस, ठीक है जी। तो आपके पास द हाउस डैट आई बॉट, ठीक है। आपने क्या किया, इस नाउन को आपने क्या किया जी, इस नाउन को ही आपने मॉडिफाई कर दिया, ठीक है जी। नाउन को मॉडिफाई किया, मीन के कोई भी आप सब्जेक्ट आपके पास हाउस था ना, इसी की आपने मॉडिफिकेशन आगे कर दी, मीन के इसी हाउस की आपने क्वालिटी बता दी है, ठीक है। तो जब आपने किसी नाउन की मॉडिफिकेशन करनी है आगे, ठीक है जी, किसी आपने उसकी मॉडिफिकेशन करनी है, उसी के बारे में आप मालूमात देनी है, तो फिर आप क्या लगाएंगे, डैट लगाएंगे। ये आपका क्लियर हो गया। फिर आपके पास क्या जी, नाउन प्रोनाउन वर्सेस एडजेक्टिव। प्रोनाउन वर्सेस एडजेक्टिव क्या आपके पास है जी, प्रोनाउन आपके पास है ईच, ठीक है जी। ईच आपके पास है जी, ईच स्टूडेंट रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट रेफर्स टू मेंबर्स इन इंडिविजुअली टिपिकली यूज फॉर टू और मोर, ये मैंने पहले आपको बता दिया, ठीक है जी। आपके पास प्रोनाउन आपके पास है जी, ईच इज द बेस्ट, ईच स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। अब देखिए ना, जब अब आपको मैंने एडजेक्टिव में पढ़ाया था, एडजेक्टिव में आपको बताया था, एडजेक्टिव में जब तक आपका नाउन मौजूद नहीं होगा तब तक आप एडजेक्टिव यूज नहीं कर सकते। अब देखिए ना, ईच इज द बेस्ट, अब ईच इज द बेस्ट, इसमें देखें ईच हर कोई अच्छा है। अब ईच के साथ कोई किसी किस्म का नाउन आपका नजर नहीं आ रहा, कोई नाउन किसी बंदे, जिस बंदे की बात हो रही है वो नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये आपके पास प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है। अब देखना ईच स्टूडेंट,
ईच के साथ जिसकी बात हो रही है उसका नाम भी आ गया, स्टूडेंट भी आ गया, तो फिर आपके पास ये एडजेक्टिव आ जाएगा। तो यहां से क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, आपके ऊपर ये सेंटेंस लिखा होगा, वो पूछेगा जनाब लिखा हुआ है ईच इज द बेस्ट, इसमें ईच क्या है, तो नीचे लिख देगा ये प्रोनाउन है, ये प्रोवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो अगर तो ये ईच अकेला ही लिखा हुआ है तो फिर इसके साथ आपका नाउन मौजूद नहीं है। ठीक है जी, ये उसकी सिर्फ क्वालिटी मौजूद है, तो फिर आप यहां पे इसको प्रोनाउन बोलेंगे। अगर ईच के साथ वो बंदा या वो चीज जिसकी तारीफ हो रही है वो भी उसका नाम भी साथ मौजूद है, तो इसको एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है जी, फिर एवरी है जी, एवरी आपके पास है जी, रेफर्स टू ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप विदाउट एक्सेप्शन, यूज्ड ओनली व्हेन रेफरिंग टू और मोर आइटम्स। ठीक है, जब आपने दो से ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल करना फिर आपने एवरी लगाना है, दो के लिए आपने ईच लगाना होता है। अब देखें आपके पास प्रोनाउन क्या जी, ओनली एक्ट एज एन एडजेक्टिव। ठीक है जी, इसमें जो एवरी है ना, एवरी प्रोनाउन के तो ऊपर इस्तेमाल नहीं होता है, एवरी प्रोनाउन के लिए आपके इस्तेमाल नहीं होता। एडजेक्टिव, एवरी बुक इज इंटरेस्टिंग। ठीक है जी, एवरी बुक इज इंटरेस्टिंग, तो ये अब हमेशा याद रखिएगा, जो आपके पास एवरी होता है एवरी प्रोनाउन नहीं बनता, बल्कि एवरी जस्ट आपका क्या होता है जी, एडजेक्टिव ही होता है। उसके बाद आपके पास है आइदर, आइदर आपके पास आइदर रेफर्स टू वन आउट ऑफ टू आइटम्स। ठीक है जी, इंप्लाइज एनी वन ऑफ द टू बट नॉट बोथ। ठीक है, आपने दो लोगों में से कोई एक आपने जब चूज करना था फिर आप आइदर का इस्तेमाल करते हैं। आई डोंट लाइक आइदर, ये प्रोनाउन है, ईच आइदर चॉइस इज गुड। ठीक है, ये आपके पास है एडजेक्टिव है। ठीक है, अब प्रोनाउन आपके पास क्या है जी, प्रोनाउन आपके पास है नाउन के लिए, आई डोंट लाइक आइदर, मैं किसी को भी इन दोनों में से किसी एक को पसंद नहीं करता। ठीक है जी, अब एडजेक्टिव क्या है जी, ईच चॉइस इज गुड। अब देखें एडजेक्टिव आपके पास है, ये चॉइस की बात हो रही है। ठीक है जी, हाँ, जो एडजेक्टिव मैंने एक ही आपको निशानी बताई है, एडजेक्टिव वहां पे यूज होगा जिसकी बात हो रही है उसका नाम भी सेंटेंस में मौजूद होगा। अब देखें आइदर, आइदर अब ऊपर का ना, आई डोंट लाइक आइदर, मैं किसी को पसंद नहीं करता। अब आइदर हमें नहीं पता कि ये जनाब बंदे की बात हो रही है, चॉइस की बात हो रही है, बुक की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, हम सिर्फ ये पता है कि वो कह रहा है मैं किसी एक को पसंद नहीं करता। लेकिन एडजेक्टिव में क्या है जी, ईच आइदर चॉइस साथ लिखा हुआ है, हमें पता है ये चॉइस की बात हो रही है। ठीक है, तो जिसकी बात हो रही होती है, जो नाउन होता है वो भी मौजूद होता है साथ, तो एडजेक्टिव में वो नाउन का मौजूद होना जरूरी होता है, प्रोनाउन में आपका जो नाउन है वो मौजूद नहीं होता। ये दोनों में आपने फर्क समझ लेना है, तो यही वो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेगा। फिर आपको नाइदर, नाइदर आपके पास है जी, डिनोट नॉट वन और अदर आउट ऑफ द टू चॉइसेस ऑफन कॉन्ट्रैक्ट्स विद आइदर। ठीक है जी, ये आइदर से क्या है जी, ये कॉन्ट्रास्ट में है। आइदर में क्या होता है जी, आइदर में होता है जी, रेफर टू वन आउट ऑफ टू आइटम्स, दो में से किसी एक, दो में से किसी एक को आपने चूज करना है। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो नाइदर है, नॉट वन और अदर। ठीक है जी, ये क्या होता है, इनमें से दोनों में से कोई एक भी नहीं। आइदर का मतलब होता है कि दोनों में से कोई एक, आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। ठीक है जी, और नाइदर क्या है जी, आपके पास है जी, डिनोट्स नॉट वन और द अदर आउट ऑफ टू चॉइसेस। ठीक है जी, नाइदर इज एक्सेप्टेबल, कोई भी हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। अब नाइदर के साथ क्या है जी, नाइदर इज एक्सेप्टेबल, नाइदर हमें नहीं पता चल रहा कि ये किसी बंदे की बात हो रही है, किसी बुक की बात हो रही है, किसी चॉइस की बात हो रही है, किसी जानवर की बात हो रही है, किसी की बात, हमें ये नहीं पता, हमें सिर्फ ये पता जी नाइदर इज एक्सेप्टेबल, कोई भी काबिल कबूल नहीं है। लेकिन यहां पर देखें, नाइदर ऑप्शन इज सूटेबल। अब देखें नाइदर के साथ किसकी बात हो रही है, ऑप्शंस की बात हो रही है। ठीक है, तो नाइदर ऑप्शन जब लगाएंगे, नाइदर के साथ हमने वो चीज भी लगा दी जिसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपके पास क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोनाउन और एडजेक्टिव में फर्क समझ आ गया होगा। ठीक है, ये इनमें बारीक सा फर्क होता है, तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी बात की समझ आ रही होगी। ठीक है, बोथ, एनी, नन, इंडेफिनिट, समवन, एवरीवन। ठीक है, और उसके बाद समबडी, नोबडी, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, अदर, मैनी, मैनी, फ्यू, लिटिल, सम। ठीक है, ये सारी के सारे आपके पास है एडजेक्टिव और प्रोनाउन के वाले से सारी मैंने लिस्ट बनाई हुई है। बिल्कुल सेम वही बातें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, हर एक में चीज वही है कि जिसमें आपके पास जो है ना नाउन मौजूद है वो आपके पास है एडजेक्टिव है, जिसमें नाउन मौजूद नहीं है वो आपके पास क्या है जी, वो प्रोनाउन है। तो ये आपने सारा बात क्लियर करनी है इंशाल्लाह। अब मुझे उम्मीद है कि आप इसको कर लेंगे। ये करने के बाद फिर आपने पास पेपर से करनी है, आपको पता पास पेपर की फाइल मैंने आपको शेयर की हुई है, वहां से आप करें इंशाल्लाह, आपका प्रोनाउन का जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।